नमस्कार। आप सुन रहे हैं कैंसर मेरा गुरु तीसरा पार्ट। मेरी बेटी मुझे हॉस्पिटल में रोज़ सुबह शाम मिलने आती थी। मैंने बेटी को तभी जब भी समझा मुझे कैंसर है तो मैंने मेरी बेटी को बोला, देखो अगर मैं इस बीमारी में गई तो 1 साल में पिताजी के शादी के लिए देख, क्योंकि वो ज़्यादा बात नहीं करते, किसी से घुल मिलते नहीं, तो वो अकेले पड़ेंगे, यह मुझे लग रहा था। रात जिस जिस दिन मुझे शाम को हमको रिपोर्ट में हाथ में आया, उस रात को मुझे सब लोग सोए थे लेकिन मुझे ज़रा भी नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं जाके कहीं पे जान दे दूँ। मेरा बचपन से जो सकारात्मकता, यह मेरा आदत है, वो कहाँ गया, वो सकारात्मक विचार कहाँ भाग गए थे मुझे मालूम नहीं। मुझे तो हॉस्पिटल में से ऐसा थोड़ा सा घूमते वक्त लग रहा अभी कि अभी मैं यहाँ से भाग जाऊँ और कहाँ पे जाके जान दे दूँ। लेकिन भागूँ तो कैसे भागूँ, यहाँ चल भी नहीं सकती थी, भागना तो बहुत दूर। उस रात को मैं बहुत रोई। हॉस्पिटल के दरवाजे तक जाती थी और फिर थोड़ी देर वहाँ पे एक बैठने के लिए जगह रखी थी, उस पे बैठती थी, फिर से मेरे बेड पे जाके बैठती थी। कम से कम 5-6 महीने ऐसी फेरियाँ मारी। ऐसा हर बार लगता था कि दरवाज़ा खोल के भाग जाऊँ, लेकिन यह भी मालूम था कि मेरे पैर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं थोड़ा भी चल पाऊँगी। सुबह आते आते मालूम नहीं मन शांत हो गया। ये नाश्ता लेके आए और आगे की क्या औषधोपचार करना है, इसलिए डॉक्टर के साथ बात करने के लिए वो बैठे। वो बाहर हॉस्पिटल के बाहर एक पानी की टंकी है, पंप हाउस है, वहाँ पे वो जाके बाहर हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे। मैं बेड पे बैठ के विचार कर रही थी और मन में ये था कि पहला चलने को तो आना चाहिए, चलने को आना चाहिए। इसके लिए चल रही थी तो मैं 2 पैर भी बिना भिंत के सहारा लिए बिना चल नहीं पाती थी। भिंत को पकड़ पकड़ के चलती थी। मन में मेरे ही विचारों पे मैं हंसती थी, भाग के जाके जान देने की सोचती हूँ, यहाँ तो चल भी नहीं पाती हूँ, कहाँ से भागेगी, कैसे भागेगी। बहुत 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 कमजोरी आ गई थी। मेरा वज़न बहुत घट गया था और ऊपर से अभी 3 किलो के ऊपर वाला वो जो गांठ थी वो भी निकल गई थी। अभी वज़न तो और घट गया था। खाना ज़्यादा नहीं जाता था, 2-3 निवाले खाते तो पेट भर जाता था। तो खिड़की से बाहर मैंने इनको रोते हुए देखा, अकेले बैठ के रो रहे थे। घर में तो बेटे के साथ मेरी सासू माँ 90 साल से ऊपर थी, उनके आगे वो नहीं रो पाते थे, तो वहाँ अकेले बैठ के वो रोते। उनको अकेला रोते हुए देख के मेरा मन खंबीर हो गया। मैंने निश्चय किया अभी रोने का नहीं, अभी लड़ने का। हम लोग मराठी में बोलते हैं लड़ाईचे नहीं। भाग के नहीं जाना है, ना जान देनी है। थोड़ा देर बाद ये अंदर आ गए। इन्हें पूछा, तूने खाया क्या? मैंने कुछ हो गया नहीं ऐसा बताते हुए, जैसा मैंने उनको रोते हुए देखा ही नहीं, ये ऐसा करके हम लोग एक दूसरे को फंसा रहे थे और इतना अच्छा दोनों एक्टिंग कर रहे थे जैसे हम लोग दोनों एक्टर है। वो मुझे संभालने को देख रहे थे और मैं उनको संभालने को देख रहे थे। डॉक्टर ने बोला कि केमो लेना ही पड़ेगा। 2010 में कोकिलाबेन हॉस्पिटल बना था, लेकिन वहाँ पे कैंसर केंद्र चालू नहीं हुआ था, तो करुणा हॉस्पिटल में जाके मैंने केमो लेने का सोचा। हॉस्पिटल में जाके मैंने पूरा तारीख भी फिक्स किया। अभी ये तारीख को आ जाऊंगी बोल के तारीख वगैरह फिक्स करके आ गई।
उसी दिन मैं हॉस्पिटल से आई और उसी दिन मेरे ट्रेन में की एक मेरी सहेली जो टाटा हॉस्पिटल में काम करती थी भोईवाड़ा में, वो आई और उसने मेरे पति को बहुत इससे मन्नत विनंती बोलते हैं वैसा किया क्या, देखो मैं जानती हूँ कि दहीसर से टाटा में जाना आना बहुत मुश्किल है, आपको तकलीफदायी है, लेकिन टाटा में जो दवाई होती है वो 100% सच्ची रहती है, मिलावट विहीन रहती है। तो आप टाटा में ट्रीटमेंट देना। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, आप लाखों रुपए खर्चा करके भी बाहर आपको मिलावट विहीन दवाई मिलेगी, यह आप खातरी लायक बोल नहीं सकते हैं। लेकिन टाटा में ऐसा नहीं, और टाटा में एक डॉक्टर दिन में इतने पेशेंट्स को देखते हैं उतने बाहर के डॉक्टर महीने में भी, मीन्स टाटा में एक दिन में जितने पेशेंट को डॉक्टर को चेक करने को मिलते हैं उतने पेशेंट बाहर के डॉक्टर को एक महीना 2 महीने में भी नहीं मिलते। तो इतना अनुभव टाटा के डॉक्टर के पास रहता है। तो आप, और टाटा में रिसर्च भी होता है आगे, तो आप वहाँ आना आपके लिए बहुत अच्छा है। उसने बहुत मेरे पति को समझाया, और फिर हमने करुणा जाए बिना, करुणा में केमो नहीं लेने का, टाटा में जाने का ये हमने तय किया। और ये बोले मुझे कि हम लोग टैक्सी से टाटा जाएंगे। मुझे तो बहुत उल्टी होती है, और अभी तो जस्ट ऑपरेशन होके महीना ही हो गया था, मेरे को इतनी उल्टियाँ करने की मुझ में ताकत भी नहीं थी। तो मैंने उनको बोला क्या नहीं, हम लोग ट्रेन से जाएंगे बोरीली में, अगर टैक्सी में कुछ हो गया, तकलीफ़ हो गई तो हम आप अकेले होंगे, अगर ट्रेन में मुझे कुछ हो गया तो लोग साथ में होंगे। और मेरी हालत इनको मालूम है, मैं टैक्सी में भी मैं ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाती हूँ। तो इन्होंने मेरी बात मानी और हम लोग बोरीवली से ट्रेन में चढ़े। मेरी शारीरिक हालत देख के लोगों ने खुद मुझे बैठने के लिए जगह दिया, हमने किसी से मांगी नहीं जगह, लेकिन मुझे देखते वक्त ही दिख रहा था क्या ये बीमार है। तो हम लोग जनरल डब्बे में चढ़े थे और मुझे चढ़ने के लिए लोगों ने बैठने के लिए जगह दी। जब भी मैं टाटा हॉस्पिटल पहुंची, टाटा में पहुंची तो वहाँ जैसे कैंसर रोगियों का मेला लगा रहा था। पहले दिन मुझे मेरे खुद को लगा क्या हम हमारे जैसे सब दूसरे का दुख देखते हैं तो हमको लगता है दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। मैं कभी कभी सोचती थी मैंने क्या पाप किया है, क्या मुझे ये रोग क्यों हो गया। लेकिन जैसा ही टाटा में गई, ये प्रश्न मैंने कभी मेरे मन को पुनः पूछा नहीं। वैसे तो मैंने परमहंस श्री रामकृष्ण जी को कैंसर हुआ था, ये मैंने उनको घसे का हुआ था। आदरणीय गोलवलकर के जीव अगर आप विभूतियों को कैंसर हुआ था, ये मैंने पढ़ा था। लेकिन जब भी मैंने हजारों पेशेंट को आंखों से देखा और उनकी हालत देखी, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में जो बहुत उमड़ रहा था दुख, वो कम हो गया। वहाँ पे थोड़ा सा हमारी नाम की नोंदनी करने के लिए थोड़ा सा तकलीफ़ है, लेकिन बहुत अत्याधुनिक कंप्यूटराइज वे में। ये मैं बात 2010 की कर रही हूँ, अभी हम 2024 में हैं। आज आपको ये सुनते वक्त ये लगेगा तभी इतना कंप्यूटराइज कहीं पे नहीं था।
टाटा में एकदम इतनी अच्छी कंप्यूटराइज सिस्टम मेरे लाइफ मैंने देखा था। मैं भी खुद मेरे ऑफिस में काम करती थी, लेकिन हमारे ऑफिस के कंप्यूटर इतने और उसके यूज़ इतना बेकार था क्या मुझे सही मायने में कंप्यूटर का उपयोग मैंने टाटा में देखा। बहुत आधुनिक तरीके से अंतर्ज्ञान का उपयोग किया है उन्होंने। हमारे ऑफिस में इतना बेकार का कंप्यूटर था ना कि हमको कंप्यूटर वर्क भी और मैनुअल वर्क भी डबल डबल काम, कागज भी वेस्ट और मेहनत भी। तो ये सब वहाँ पे नहीं, वहाँ पे आपको मैनुअल वर्क नहीं, सब कंप्यूटराइज वर्क, सब एकदम। कार्ड भी इतना उनका अच्छा है उसमें पे, जैसा हमारा एटीएम कार्ड वगैरह डालते हैं वैसे उस सब कुछ एकदम ये। और उसी दिन मुझे मेरा आइडेंटिटी कार्ड दिया और कहा कि अभी हमको तुम्हारे बाहर के जांच हम लोग मानते नहीं है, जांच का अहवाल आपको सारी जांचें टाटा में करनी पड़ेगी। और आप उन्होंने वो कार्ड देते हुए मुझे हमको कहा कि अभी ये आप जब भी ट्रेन में सफ़र करेंगे तो आप विकलांग के डब्बे में से आप एक पेशेंट के साथ, एक सहायक के साथ आप सफ़र कर सकते हैं। मेरे लाइफ में मेरे पूरे आयुष्य में मिला हुआ पहला रिजर्वेशन इस तरह से मुझे मिला। बोरीली के लैब में से मेरे जो टिश्यू निकाले थे उसके टिश्यू वहाँ से मंगा के टाटा में देने पड़े और फिर टाटा वो टिश्यू का जांच करके बताएंगे। तो मेरे मन में फिर से एक आशा हो गई, क्या टाटा में शायद वो गांठें कैंसर की नहीं, ऐसा निकलेगा। और इस आशा से मैं फिर से थोड़ी दिन खुश थी मन ही मन के शायद अभी ये कैंसर नहीं होगा ऐसा। लेकिन फिर जांच में आया क्या वो कैंसर ही है। और मैंने अपने मन को स्वीकार लिया। ये हजारों कैंसर पेशेंट में से मैं भी एक कैंसर पेशेंट हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे से ज़्यादा दुखी है, उनमें से मैं एक हूँ। और ये मुझे यह लड़ाई लड़नी ही है, ये मेरे मन ने स्वीकार कर लिया। आप मुझे सुन रहे, इसका मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ।